हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास इंग्लिश वोकेबलरी की क्लास होने वाली है। तो आज आप सीखेंगे इंग्लिश के नए नए वर्ड मीनिंग। एक एक वर्ड का मैं आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊंगी और साथ ही साथ उनकी वर्ड मीनिंग भी बताती जाऊंगी। तो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। बस आपको शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ वीडियो को फुल वॉच करना है और बहुत ही ध्यान से समझना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचे। तो आज का फ्रेंड्स हमारा टाइटल है हाउ टू लर्न इंग्लिश वोकेबलरी। तो इंग्लिश वोकेबलरी को हम किस तरीके से सीखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है ए। ये ए है तो इसको तो हम ए ही पढ़ेंगे, और एक ए का मतलब क्या होता है, एक होता है। इसके बाद है ए एन। तो ए एन को हम क्या पढ़ेंगे, ए को हमने अभी ए पढ़ा था और एन को पढ़ेंगे ना। तो ये हो गया एन, और एन का भी मतलब क्या होता है, एक होता है। ठीक है, जब ए और एन दोनों का ही मीन्स क्या होता है, एक होता है, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे इंग्लिश के वॉवेल्स होते हैं उसके आगे हमें जब कोई स्पेलिंग लगानी होती है तो हम उसके आगे लगाते हैं एन। जैसे इंग्लिश के वॉवेल्स तो आप जानते ही होंगे क्या होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू। ये जो 5 लेटर्स हैं ये क्या हैं, वॉवेल्स हैं इंग्लिश के। तो इन अगर कोई भी स्पेलिंग इन लेटर्स से शुरू होती है तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। और इनको छोड़ के जो 21 लेटर्स बचे हैं उनसे अगर कोई स्पेलिंग शुरू हो रही है तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जैसे मैंने बोला है BAT बैट, और बैट के आगे अगर हमें ए या एन में से लगाना है तो हम बी से पहले ये हमारा कॉन्सोनेंट हो गया तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ऐसे ही है EGG एग। तो यहाँ पे ई है हमारा फर्स्ट लेटर, तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये ई है हमारा वॉवेल है, तो वॉवेल से पहले हम एन का यूज़ करेंगे और कॉन्सोनेंट से पहले हम ए का यूज़ करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है ANY। तो ANY को हम, AN को अभी हमने एन पढ़ा था और बाई को हम पढ़ लेंगे बड़ी ई की मात्रा, तो इसे हम पढ़ेंगे एनी। वैसे तो देखिए फ्रेंड्स, बाई से क्या बनता है, या बनता है। जब लास्ट में बाई आती है तो उसका मतलब होता है ई की मात्रा, इसीलिए हम इसको एनी पढ़ते हैं। और एनी की हिंदी मीनिंग होती है कोई। मान लीजिए जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, कोई भी 5 क्वेश्चंस के उत्तर, प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो इस तरीके से एनी का यूज़ होता है। नेक्स्ट है AFTER। तो AFTER को हम पढ़ लेंगे आफ्टर, और आफ्टर की हिंदी मीनिंग होती है बाद में। जैसे 12 कम्स आफ्टर 11, 12 आता है 11 के बाद में। ही कम्स आफ्टर मी, वह आता है मेरे बाद में। नेक्स्ट है AGAIN। तो AGAIN को हम पढ़ेंगे अगेन, और अगेन का मतलब होता है पुनः, यानी कि दोबारा। डू इट अगेन, इसे दोबारा करिए। नेक्स्ट है ALSO। तो इसको क्या पढ़ेंगे, आल्सो पढ़ते हैं, और ऑल्सो की हिंदी मीनिंग होती है भी। इसके बाद है AS। तो इसको हम पढ़ेंगे एस, और एज का मतलब होता है जैसा, जैसे कि। नेक्स्ट है इसके बाद है BUT। तो BUT को हम बुट नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं बट, और बट की हिंदी मीनिंग होती है लेकिन। नेक्स्ट है BECAUSE। तो BECAUSE को हम पढ़ेंगे बिकॉज, और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। इसके बाद है BE। तो BE को हम पढ़ लेंगे बी, और बी का मतलब होता है होना। जैसे आई वांट्स टू बी ए टीचर, मैं एक टीचर होना चाहता हूँ या बनना चाहता हूँ। ठीक है, BEHIND। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, BE को पढ़ लेंगे हम बी, और HIND को पढ़ेंगे हाइंड। तो इसको पढ़ते हैं बिहाइंड, और बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे।
जैसे मैंने बोला माई हाउस इज़ बिहाइंड द हॉस्पिटल, मेरा घर हॉस्पिटल के पीछे है। नेक्स्ट है BEYOND, तो BE को हम पढ़ लेंगे बी और BYOND को पढ़ेंगे योंड, तो इसको पढ़ते हैं बियॉन्ड। और बियॉन्ड की मतलब होता है के परे। नेक्स्ट है BEFORE, तो इसको क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, पढ़ेंगे हम बिफोर। और बिफोर का मतलब होता है पहले। ही कम्स बिफोर मी, वह मुझसे पहले आता है। या फिर 11 कम्स बिफोर 12, 11 12 के पहले आता है। नेक्स्ट है वर्ड BELOW, तो BELOW को हम पढ़ लेंगे बिलो। और बिलो मीन्स होता है नीचे। अब है वर्ड CAN, तो CAN को हम क्या पढ़ेंगे, कैन पढ़ेंगे। और कैन का मतलब होता है सकना। इसके बाद है COULD, तो इसको हम कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कुड पढ़ते हैं। क्योंकि किसी भी वर्ड में जब एल के बाद डी आता है तो यहाँ पे हम एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे कुड। और कुड का भी मतलब क्या होता है, सकना। तो जब कैन और कुड दोनों को ही मतलब होता है हिंदी में सकना, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है कि हम कैन का यूज़ तो करते हैं, जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं कैन का। जैसे मैंने बोला है आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने प्रेजेंट की बात की है तो वहाँ पे हमने कैन का यूज़ किया है। और अगर हमने बोला है आई कुड डू इट, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसको कर सकता था, यानी कि मैं पास्ट में कर सकता था लेकिन अब नहीं कर सकता हूँ। तो कैन और कुड में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। इसके बाद है CALL, तो CALL को हम पढ़ते हैं कॉल। और कॉल की हिंदी मीनिंग होती है बुलाना, पुकारना। इसके बाद है CONNECT, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, कनेक्ट पढ़ेंगे। और कनेक्ट का मतलब होता है जुड़ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा COLD, तो इसको क्या पढ़ते हैं, कोल्ड पढ़ते हैं। और कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। नेक्स्ट है वर्ड हमारा COULIFLOWER, देखिए यहाँ पे ER मिसप्रिंट हो गया है। तो COULIFLO को हम COULI को क्या पढ़ते हैं, इसको हम काउली नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कली। और FLOWER को तो आप जानते ही होंगे, फ्लोर पढ़ते हैं, तो इससे पढ़ेंगे हम कली फ्लोर। और कली फ्लोर का मतलब होता है फूल गोभी। इसके बाद है DO, तो DO को हम पढ़ लेंगे डू। और डू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, करना होती है। आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ। नेक्स्ट है DID, तो इसको पढ़ेंगे हम डिड। और डिड की हिंदी मीनिंग होती है किया। और ये जो डिड होती है ये डू की क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है। तो जब हम पास्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिड का। जैसे ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डिड का। अब है DONE, तो DONE को हम डोने नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डन पढ़ते हैं। और डन का मतलब होता है कर चुका। जब कोई भी काम कंप्लीट हो गया होता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डन का। जैसे ही हैज़ डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है या वह अपना काम कर चुका है। इसके बाद है DOVE, तो DOVE को हम डोवे नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डब पढ़ते हैं। और डब की हिंदी मीनिंग होती है फाख्ता। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसको मैंने डन पढ़ा है और इसको डब पढ़ा है, इसको हमने डोने या डोवे नहीं पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ई है इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। और जो कोई भी वर्ड होता है जब पहले कोई वॉवेल होता है फिर कॉन्सोनेंट होता है, लास्ट में वॉवेल ई होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ई को तो हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। और जो ओ होता है या फिर कोई भी वॉवेल है तो जो वर्ड होता है वही साउंड हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है DOOR, तो DOOR को हम पढ़ लेंगे डोर।
और BELL को पढ़ लेंगे वेल, तो इसको पढ़ेंगे हम डोरवेल। और डोरवेल मतलब होता है दरवाजे पे जो घंटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डोरवेल बोलते हैं। इसके बाद है DONKEY, तो DONKEY को हम पढ़ लेंगे डंकी। और डंकी की हिंदी मीनिंग होती है गधा। नेक्स्ट वर्ड है ELECTRIC, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ELEC को पढ़ेंगे इलेक्ट। और TRIC को पढ़ेंगे ट्रिक, तो इसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है बिजली। नेक्स्ट है END, तो END को हम पढ़ लेंगे एंड। और एंड का मतलब होता है अंत, यानी कि कोई भी चीज़ जब समाप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अंत, दी एंड। इसके बाद है FREEDOM, तो इसको हम पढ़ लेंगे फ्रेंड्स फ्री। FREE को क्या पढ़ते हैं, फ्री पढ़ते हैं। और DOM को पढ़ लेंगे डम, तो इसको पढ़ेंगे फ्रीडम। और फ्रीडम की हिंदी मीनिंग होती है स्वतंत्रता। इसके बाद है FOR, तो FOR को हम पढ़ लेंगे फॉर। और फॉर का मतलब होता है के लिए। नेक्स्ट है FORCE, तो FORCE को पढ़ते हैं हम फोर्स। और फोर्स का मतलब होता है ताकत, ऊर्जा, शक्ति। नेक्स्ट है FAREWELL, तो FAREWELL को पढ़ेंगे हम। FARE को पढ़ते हैं फ्रेंड्स फेयर। और WELL को पढ़ते हैं वेल, तो इसको पढ़ते हैं फेयरवेल। और फेयरवेल की हिंदी मीनिंग होती है अलविदा। फेयरवेल पार्टी होती है तो उसका मतलब क्या होता है, जो लास्ट ईयर होती है जिसकी, उसकी क्या होती है, अलविदा पार्टी। इसके बाद है FIG, तो इसको हम पढ़ लेते हैं फिग। और फिग मीन्स होता है अंजीर। नेक्स्ट है वर्ड RIVER, यहाँ पे RE नहीं होगा, I होगा, तो इसको हम पढ़ लेंगे रिवर। और रिवर मीन्स होती है नदी। नेक्स्ट है वर्ड FISH, तो इसको पढ़ते हैं हम फिश। और फिश की हिंदी मीनिंग तो जानते ही होंगे आप, क्या होती है, मछली। इसके बाद है FRIGSTENED, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, फ्राइटन्ड। और फ्राइटन्ड का मतलब होता है डरा हुआ। नेक्स्ट है वर्ड GUEST, तो इसको गेस्ट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, गेस्ट पढ़ते हैं। और गेस्ट मीन्स होते हैं हमारे अतिथि, यानी कि मेहमान। इसके बाद है GUESS, GUESS को भी हम गैस नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, गैस पढ़ते हैं। और गैस का मतलब होता है अनुमान लगाना। नेक्स्ट है वर्ड हमारा फ्रेंड्स GHOST, तो GHOST को क्या बोलते हैं हिंदी में, या फिर हम किस तरीके से पढ़ते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा GATHER, तो GATHER को हम पढ़ लेंगे गैदर। और गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, एकत्रित होना, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।